छत्तीसगढ़ में पुलिस के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी। धमतरी में इन दिनों ऐसे ही कुछ कारोबारियों को फ़ोन कर उनके बेटों को पकड़ लेने और जेल नहीं भेजने के नाम पर पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर कारोबारी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले में पुलिस प्रशासन धमतरी का कहना है कि पुलिस के द्वारा कभी भी इस तरह का कॉल नहीं किया जाता है। चलित थाने के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड की लगातार जानकारी दी जा रही है। जल्द ही जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पहले मेरे लड़के के पास कॉल आया कि आपका होटल सिमोन इन है करके, उसके ऑनर आप हो गया। तो उसने बोला नहीं मेरे पापा हैं, तो उनका नंबर मांगा। तो मेरे लड़के ने बोला मुझको बताया क्या, मैं पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। तो लड़का थोड़ा सा हो गया, उसने मेरा नंबर दे दिया। फिर मेरे को कॉल आया, बोले मैं नागपुर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपके यहाँ होटल में लड़का लड़की रुके थे और उस लड़के ने उस लड़के के साथ गलत वो किया है और उसके दोस्तों ने लड़के का रेप कर दिया है। तो इस वजह से आपके होटल का इमिग्रेशन में आपका होटल का नाम आया है और आपके होटल को हमको सील करना पड़ेगा। तो मैं होटल का मामला था, थोड़ा सा सोचा कि मतलब क्यों, क्या कोई लड़के का नाम क्या है बताइए करिए। तो उसने बोला करके कि नहीं, अगर आपको हमारे टीआई से बात कर लो और कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो बता दो। तो फिर मैंने बोला नहीं करके, हमें जहाँ जो भी होगा हमारे एसपी साहब से हम बात कर लेते हैं और उनको बताने के बाद अगर वो होगा तो इंक्वायरी करके हम करेंगे बाकी। और मैंने फ़ोन फिर काट दिया। नहीं, मैंने शिकायत मैंने ऐसे अपने सोर्स से एक दो जन को बोला था कि ऐसा तो फ़ोन आया था, तो बोले फ़ोन आ रहा है फ्रॉड है करके, बस उसका फिर मैंने नहीं किया। लेकिन मैं ट्रू कॉलर में देखा तो वो दिखा रहा था कि नागपुर क्राइम ब्रांच करके। ऐसे लोगों को बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत लोग उनके धोखे में आके बेचारे पैसे गंवा रहे हैं। ये फर्जी कॉल मेरे को कल लगभग सुबह 10 बजे के आसपास आया, जिसमें बड़ी रौबदार आवाज़ में मेरे बारे में पहले मेरी जानकारी ली गई कि आप सुनील साहब धमतरी से बोल रहे हैं। मेरी बड़ी नम्रता से उनको जवाब दिया, हाँ जी मैं सुनील साहब धमतरी से बोल रहा हूँ। उनने अगला जवाब किया, साहिब स्टोन टाइल आपकी शॉप है? मैंने हाँ सर साहिब स्टोन मेरी शॉप है। उसके बाद उनकी अगली रौबदार आवाज़ थी, मेरी बच्ची के संबंध में उन्होंने जानना चाहा, ये फलानी को आप जानते हो क्या? मेरी बच्ची का नाम लेके उन्होंने पर्सनली पूछा। तो मैं बोला कि सर अभी तक आप मेरे बारे में जानकारी चाहे, मैंने आपको अपनी पूरी जानकारी दी, अब आपको इस बच्ची के संबंध में आपको क्या जानना है और क्यों जानना है और मैं आपको क्यों बताऊं मैं आपको। तो वो बड़ी तेज आवाज़ और बड़ी मतलब थोड़ी सी मतलब डराने टाइप की आवाज़ में वो बोले देखो मिस्टर तुम हमको जानते नहीं हो। मैं सर आप जो भी हो, मैंने आपको परिचय दिया, आप अपना परिचय दीजिए तब हमारी बात आगे बढ़ेगी। वो बोले कि सुनना चाहते हो अब सुन लो, मैं टीआई बोल रहा हूँ मैं, और तुम्हारी बच्ची जो है वो अभी हमारे साथ थाने में बैठी हुई है और उसके खिलाफ हम ये फला केस बनाए हैं और ये फलानी धाराएं हम लगाने जा रहे हैं। चूंकि अभी हमने देखा कि ये सभ्य घर की बच्ची दिख रही, तो हमने इससे आपके नंबर लिए हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। मतलब क्या चाह रहे हैं बताइए? तो बोले हम ये चाह रहे हैं कि धाराएं हम ना लगाएं, आपसे कुछ सेटलमेंट हो सकता है तो आप बताइए। मैं तुरंत समझ गया कि ये फर्जी कॉल है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची से 2 मिनट पहले ही मैंने बात किया था। वो सुरक्षित अपने हॉस्टल में अपने रूम में बैठी हुई थी और वैसे भी मैं एकदम अपने बच्चों के लिए निश्चिंत रहता हूं कि मेरे बच्चे कभी गलत करेंगे नहीं, और अगर गलती से भी उनसे गलती हो गई तो वो सबसे पहले मुझे ही बताएंगे। हाँ जी, तो पहले तो मेरी उनसे बात हुई, तो जब उनने सेटलमेंट की बात की तो फिर मैंने उनसे एक ही लाइन बोला, मतलब आप टीआई बोल रहे हो ना? तो मैं बोला आप अपने थाने का मेरे को आप एड्रेस तो दो। तो बोले आप क्या करना चाहोगे? मैं बोला मैं सीधे आपको ऊपर आपके आईजी साहब से या एसपी साहब से आपकी मैं बात कराऊंगा, आप मेरे को आपके थाने का एड्रेस दीजिए। उन्हें तुरंत फिर फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने तुरंत एसपी साहब को, धमतरी एसपी साहब को मैंने फ़ोन लगाया और उनसे मैंने बताया कि सर अभी 2 मिनट पहले मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है। तो उन्हें पूरी मतलब ईमानदारी से और शालीनता से मेरी बात पूरी सुनी उन्हें एसपी साहब से। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कुछ ऐसा ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया अमाउंट? बोला नहीं सर अमाउंट अभी मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि मैं एकदम निश्चिंत था कि मेरी बच्ची तो अपने रूम में सुरक्षित बैठी हुई है और मेरे को ये 100% श्योर फर्जी कॉल है करके। तो मैंने उनको धमका के मैंने फ़ोन रखवा दिया है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ रिपोर्ट करूँ करके। तो उनने मेरे को बताया एसपी साहब ने कि बोले साहब जी ये जो कॉल जो रहते हैं बोले सैटेलाइट से ये फ़ोन करते हैं और इनका लोकेशन भी बदलते रहता है और ये हर मिनट ये सिम भी चेंज करते रहते हैं, बट आपने फ़ोन करके हमको इत्तला किया है तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। जी, हमें भी इस प्रकार की जानकारी मिली है कि कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी प्रकार की कॉल आई हैं जिसमें वो लोग भ्रामक बातें बोल करके लोगों को फंसा करके पैसे निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनसे हमें शिकायत मिली है हम उस पर जांच कर रहे हैं। दूसरा मैं लोगों से अपील करूंगा तो इस प्रकार की भ्रामक बातें बोलते हैं कि आपके बच्चे का रोड एक्सीडेंट हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, तो इसमें हम निश्चित तौर पर तस्दीक कर लें
उसके बाद में ही कुछ भी हम अपने स्तर पर करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त आज देने की बात कही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, इस योजना से मिलने वाली राशि से समाज में बहुत बदलाव आ रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के हाथों में हर महीने 1000 इकट्ठे आना बहुत बड़ी बात है। इससे महिलाओं को बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे महतारी वंदन योजना के आज फिर आई से आज फिर डलवा है पैसा, आप मन चेक कर लिया है ना, तीसरा किस्त आगे से। बिरेझर चौकी अंतर्गत ग्राम भैंस बोर्ड में 21 अप्रैल को हुए डबल मर्डर का आज पुलिस ने खुलासा किया है। बारात स्वागत के दरमियान डीजे डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद चाकूबाजी का रूप ले लिया, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। भैंस बोर्ड में एक बारात आई थी तिल्दा नेवरा गाँव के छटौत से, उसी में मारपीट हुई थी और लास्ट में एक आदमी वहीं मृत पाया गया था। और थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, एक व्यक्ति जो घायल हो गया था, एक विधि संघर्षरत बालक था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। तो डबल मर्डर केस काफ़ी उलझाऊ था, ऊपर से उसमें इलेक्शंस भी थे और मोदी जी की सभा भी हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की, तो उसको लेकर काफ़ी हम लोग बिजी थे। उसके बाद भी इस मामले को निकाला गया है और इसमें कुल 3 लोग जो हैं वो आरोपी हैं उधर से, घराती पक्ष से, और 3 लोग हैं घराती पक्ष से। इसमें 3 नाबालिग हैं और 3 बालिग। धमतरी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे यूपी के एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों युवकों से करीब 21 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 20 ख NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बैग में रख करके गांजा परिवहन कर रहे हैं करके, तो बस स्टैंड के आसपास उनका लोकेशन पता चला, तो यहाँ से टीम रवाना की गई। टीम द्वारा उनको धर पकड़ करके जब उनसे पूछताछ की गई तो उसमें से एक धर्मेंद्र सोनकर करके है, ये यूपी का है, और एक अपचारी बालक है। इन दोनों से गांजा बरामद हुआ है और आगे कार्रवाई की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता राम को काल्पनिक बताया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म और राम को काल्पनिक बता रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता बेहद शालीन है। राधिका खेड़ा से हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम महिलाओं के सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप लोगों की आदत है, जब माननीय भूपेश बघेल जी का शासन था, 7600 महिलाओं के साथ बलात्कार, अनाचार हुए। पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। 3-3 दिन सरगुजा में, अंबिकापुर में एक महिला, आदिवासी महिला को घूमना पड़ा, उसके साथ अनाचार हुआ था, बलात्कार हुआ था, और उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए 24 घंटे कि कहीं सबूत ना नष्ट हो जाए, वो बेचारी नहाई नहीं थी। अगर अन्याय की बात हम करते हैं तो इसे मुद्दा नहीं बनाते। ये कौशल्या माँ की धरती है बैद जी, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। राजनीति का विषय नहीं है भाजपा कांग्रेस का। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, ये तो लगातार भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि राम काल्पनिक है, इसे सिद्ध किया जाए। उसके बाद उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जो उनकी ही भाषा को बोल सके। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार ये बात को कहते हैं कि सनातन धर्म ये गलत है और इसके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोगों में समानता का भाव नहीं है। उससे बढ़कर उनके बेटे प्रियांश ने कहा था कि ये डेंगू है, मलेरिया है, तो गांधी परिवार उसी को अपना आगे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाता है, जो कि सनातन धर्म पर आक्रमण कर सके, सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके।